ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को सावधान कर दूं, अगर आप लोग रात में ये कहानी सुन रहे हो और रूम में अकेले हो तो कृपया करके ये कहानी अभी मत सुनिए, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कहानी है। और चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी मुझे भेजी है आलोक ने। आलोक झांसी का रहने वाला है। आलोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है नोएडा में। और 2022 की बात है ये। 2022 30 जनवरी 2022 की कहानी है ये। और जैसे कि मैंने बताया, आलोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और सैलरी उसकी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी वो फ्रेशर है, नई नई उसकी जॉब लगी है। और वह एक होटल में रहता है। होटल उसको सस्ते में मिल गया था, क्योंकि होटल के जस्ट सामने एक पुल बन रहा है, जिसकी वजह से होटल में काफ़ी धूल आती है, जिस वजह से वो होटल कम ही लोग लेते थे, जिस वजह से आलोक को ये होटल सस्ते में मिल गया था। करीब 1-2 महीने से वो यहाँ पर रह रहा है, मगर उसको कभी भी किसी के होने की, किसी की बात करने की ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। तो जैसा मैंने बताया, आलोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। और रात में काम करने की वजह से सैटरडे संडे जब उसकी छुट्टी होती थी तो रात में वह सो नहीं पाता था। वो वीकेंड्स पे दिन में ही सोता था और वीकडेज़ में भी दिन में ही सोता था और रात भर कंपनी में काम करता। सैटरडे का दिन था और 30 जनवरी को उसका बर्थडे था। रात को वो करीब 10 बजे अपना फ़ोन चला रहा था और सामने टीवी ऑन थी और टीवी पे कोई गाने वाने बज रहे थे। रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे और उसकी कब आँख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। करीब रात के 1-1:30 बजे उसकी आँख खुली और जैसी उसकी आँख खुली, रूम की लाइट ऑन थी, रूम की लाइट ऑफ़ हो गई, टीवी ऑफ़ हो गई, लाइट चली गई थी और बारिश की आवाज़ आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। पूरी जगह पर, पूरी लोकेशन पर काफ़ी अंधेरा हो गया था। यह लड़का काफ़ी प्यासा था। उसने अपनी बॉटल देखी जो जिसमें पानी नहीं था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उसके रूम के जस्ट बाहर एक बालकनी थी, यहाँ पर पानी का एक फ़िल्टर रखा हुआ था। जो भी गेस्ट आते थे होटल में वो वहीं से पानी भरते थे। वो बाहर गया अपनी बॉटल लेके और पानी भरने लगा। और जहाँ पानी का फ़िल्टर था उसके जस्ट सामने एक बड़ी सी खिड़की थी और पानी भरते भरते वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश हो रही है, काफ़ी अंधेरा है और सामने ही एक पीपल का पेड़ था जहाँ पर अक्सर नारियल डले हुए होते थे। काला कपड़ा, नींबू, मिर्ची, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी होती हैं। वहाँ पर वो देखता है कि पेड़ के ऊपर कोई इंसानी आकृति जैसी कोई चीज़ बैठी हुई है। वो सोचता है कि शायद उसका भ्रम है या फिर किसी चीज़ की परछाई पड़ रही है जो कि एक इंसान का रूप दे रही है। मगर थोड़ी देर में ही उसका ये भ्रम टूट जाता है। जो भी चीज़ उस पेड़ के ऊपर बैठी होती है वह उसको घूर कर देखती है और उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यह लड़का डर जाता है और अपनी पानी की बोतल जल्दी से भर के अपने रूम की तरफ चल देता है। रूम का गेट जैसे ही खुलता है वह चौंक जाता है। उसके बेड पर पहले से कोई सो रहा होता है। अब इस लड़के की हालत एकदम ख़राब है। जैसे कि इसने मुझे रिकॉर्डिंग में बताया कि उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और बताया उसने कि उस दिन उसको एहसास हो गया था कि लोगों को हार्ट अटैक कैसे आता होगा। उसकी हार्ट बीट काफ़ी ऊपर चली गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये उसके बेड पर सोया हुआ है, जबकि पूरा होटल में कोई नहीं होता है रात में। वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो देखता है कि वह खुद उस बेड पर सो रहा है। वह इतना डर जाता है और समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ, कहीं वह मर तो नहीं गया और उसकी आत्मा तो बाहर नहीं चल रही है। यह सोचते सोचते ही उसकी आँख खुल जाती है। जी हाँ, वह सपना देख रहा था। वह समझ नहीं पाता है कि इतना अजीब सपना उसे कैसे आया। जैसे ही वो सपने से उठता है वो सेम चीज़ फिर से दोहराती है। आँख खोली उसने, रूम की लाइट चली गई, जो सामने टीवी ऑन थी वो बंद हो गई, बाहर बारिश की आवाज़ आ रही है। और उसे अच्छे से याद है जब वो रात को 10 साढ़े 10 बजे उसकी आँख लगी थी, उसकी पानी की बोतल खाली थी। पानी की बोतल जब वो अब देखता है तो बगल ही एक टेबल होती है, वहाँ पर भरी हुई रखी होती है और
बोतल के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं अगर ठंडा पानी आप भरो, और उसमें भी ये ड्रॉपलेट्स थे। वह समझ नहीं पाता है कि अगर यह सपना था तो ये पानी की बोतल भरी कैसे है। आलोक अपने बिस्तर पर उठकर बैठता है और वो इतना डर चुका होता है कि रात भर उसे नींद नहीं आती, और पूरी रात बस उसके दिमाग में यही चलता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पूरी रात वो जागता है और सब चीज़ों को एक बुरा सपना सोच के भूलने की कोशिश करता है। और अगले ही दिन से वो ये एक चीज़ नोटिस करता है, जब भी वो नाइट शिफ्ट अपनी ऑफ़िस के लिए निकलता था, शाम के 8 बजे उसकी कैब आती थी ऑफ़िस के लिए, तो रूम की लाइट वो हमेशा ऑन करके जाता था ताकि सुबह जब वो आए तो उसके रूम में रोशनी हो। जब भी वो अपने ऑफ़िस से वापस आता था, रूम में लाइट उसे हमेशा ऑफ़ मिलती थी। अगर एक बार ये हो ऐसा, 2 बार हो, समझ में आता है कि गलती से वो भूल गया होगा, लेकिन रोज़ उसको उसके रूम की लाइट बंद मिलती थी। इसका क्या मतलब है? उसके रूम में हो सकता है कोई और भी है जो ये लाइट ऑफ़ कर रहा हो। आधी रात को उसके जब भी वो वीकेंड में अपने रूम पे होता है, अब बाथरूम से उसके पानी बहने की आवाज़ आती है। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। उसको नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आती थी, उसको काफ़ी गलत एहसास होते थे। वो कुछ गलत करने की कोशिश भी कर चुका है 1-2 बार। महीने भर में उसको काफ़ी भारी फील होता है, वो काफ़ी डर चुका है और उसको अब भरोसा है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी रह रहा है। वो फाइनली वह रूम छोड़ देता है और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने वो जॉब भी छोड़ दी और अब वो वापस झांसी आ गया और अब वो झांसी में एक छोटी मोटी जॉब करता है। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।